नमस्कार, आप देख रहे हैं प्ले वन न्यूज़। मुद्दे आपके, कलम हमारी। मैं सुयोग्यता सिंह आपका स्वागत करती हूं। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा ने गिरफ्तारी देने से पहले मस्जिद में नमाज पढ़ी। इससे पूर्व उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की। कहा, तुम हम पर बुलडोजर चलाओगे तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे, हम पर हमला करने वालों की जान ले लेंगे। कहा कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा तो उन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि हमलावर को जान से मार दें। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। किसी ने अपराध किया है तो उसको गिरफ्तार कीजिए, उसकी बिल्डिंग ने कोई अपराध नहीं किया है, मदरसे और मस्जिद ने कोई अपराध नहीं किया है। मामला कोर्ट में जाना चाहिए तो कोर्ट के अधिकारों का हनन हो रहा है। पुलिस बेईमानी करके सरकार के दबाव में काम कर रही है। पुलिस, बजरंग दल और शिवसेना मिलकर हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम इस बेईमानी के खिलाफ अब रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन बरेली से शुरू कर रहे हैं। हल्द्वानी में बवाल को लेकर कहा कि बुलडोजर अगर हमारे घर पर चला दोगे तो हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है कि अगर कोई हमारे ऊपर हमलावर होता है तो हम उसे जान से मार दें। कहा कि वह अमन पसंद तरीके से गिरफ्तारी देना चाहते हैं, किसी के सामने अपनी शिकायत नहीं रख सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अलर्ट है। मौलाना ने इस्लामिया मैदान में पहुंचकर गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। इस्लामिया मैदान को छावनी में तब्दील कर दिया गया। अफसरों के साथ भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। शहर से लेकर उत्तराखंड सीमा तक चौकसी की गई। मौलाना की गिरफ्तारी और इस्लामिया मैदान में भीड़ के जुड़ने की आशंका पर प्रशासन ने 12 बजते ही शहर के सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी। स्कूलों के आसपास भी पुलिस गश्त करती रही। चौपला चौकी चौराहा समेत कई स्थानों पर इस्लामिया की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिस का सख्त पहरा है। इस्लामिया और आसपास के मार्केट की कई दुकानें शुक्रवार दोपहर को बंद हो गईं। दरगाह के पास बाजार पूरी तरह से बंद है। पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर लगातार आने जाने वालों पर नज़र रख रही है। बिहारीपुर पुलिस चौकी के पास मस्जिदों पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। हो गया बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से, अभी आपका क्या प्लान है? आज आप घर से निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है नरेंद्र मोदी। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन का कहना है कि इस्लामिया में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है, कोर्ट में एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं।